हेलो दोस्तों, लर्न विद प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। तो अभी हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुका है। तो आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें, अर्थात F=r/2 हमें सत्यापित करना है अवतल दर्पण में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या आपका इस प्रकार से रहेगा टू प्रूव दैट F=r/2 इन कॉन्केव मिरर। तो ये आपका दर्पण हो गया mm', ये आपका मुख्य अक्ष हो गया x, ये आपका ध्रुव है P, ये फोकस F, वक्रता केंद्र C है, जिसमें से आपका AB जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण के B बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई B दिशा में चली जाती है। और दर्पण के B बिंदु पर हमने एक अभिलंब डाला जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आपका कुछ लैंग्वेज अगर चाहे तो इसमें आप लिख सकते हैं कि माना mm' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष x है, ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आती है, दर्पण के B बिंदु से परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई BD दिशा में चली जाती है। दर्पण के B बिंदु पर एक अभिलंब डाला जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के दौरान हमें कुछ इसमें टर्म लेने पड़ते हैं। सिद्ध के यहाँ आप ABC ये एंगल, FBC ये एंगल, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और बीच में आपका है अभिलंब। हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ABC ये आपतन कोण हो गया, FBC ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल FBC, इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं। तो परावर्तन के नियम से दोनों कोण आपस में बराबर हैं। फिर आपका हम जानते हैं कि ये AB समांतर क्या है x, और ये B से जो देख रहे हैं इसको आप एक तिर्यकछेदी रेखा मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ABC और एंगल जो है FCB, ये आपका कोण जो है ये एकांतर कोण होगा और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF, इसको समीकरण 2 मान लिए। एकांतर कोण से दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 में देखिएगा कि आपका एंगल ABC दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ABC मेरा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मेरा बच क्या रहा है, एंगल FBC इक्वल टू एंगल BCF। तो आपका हो गया, यहाँ देखिए कि आप एंगल ABC पहला में भी है, एंगल ABC दूसरा में भी है। तो ABC किसके बराबर है, FBC के, और ABC किसके बराबर है, BCF के। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल FBC इक्वल टू एंगल BCF। देखिए अब ये देखिए FBC और एंगल आपका है BCF, ये दो एंगल हो गया। और दो एंगल आपस में बराबर हैं। तो क्या है कि FBC, इसको अगर हम त्रिभुज माने तो इसमें आपका दो कोण बराबर है। एंगल FBC इक्वल टू है एंगल BCF। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो एंगल ये देखिए, इसके सामने है CF, इसके सामने है FB। तो ये आपका दोनों कोण के सामने आमने सामने की भुजा भी बराबर हो गया। तो हो गया CF इक्वल टू FB। तो इस प्रकार मैं त्रिभुज FBC जो होगा वो होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। कारण है कि त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज मेरा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो मेरा निकल गया यहाँ पर पहला CF इक्वल टू FB, CF इक्वल टू FB। हमें काम है PF से, हमें FB से कोई काम नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें इस दूरी को इसके दूरी के बराबर लाना होगा। तो क्या करेंगे, जब अगर यहाँ पे लिख दें कि जब बिंदु B को P के निकट लाया जाए तो उस कंडीशन में मेरा FB जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब बिंदु B को P के निकट लाया जाए तब उस कंडीशन में FB इक्वल टू होता है आपका PF। यहाँ देखिए एक बार फिर से कि जब बिंदु B को P के निकट लाया जाए तो उस कंडीशन में FB जो है वो PF के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका लिख दिया गया है FB इक्वल टू PF। लेकिन आप देखिए ऊपर FB किसके बराबर है, CF के। तो FB के बदले हम CF लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरा हो गया CF इक्वल टू PF।
अब ये मेरा दोनों इक्वल निकल गया, मेरा दोनों निकल गया, CF और PF दोनों आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरा दूरी को लेंगे PC को, अब पूरा दूरी PC को लेंगे। तो PC में देखिए बिंदु F जो है इसको डिवाइड कर रहा है दो भागों में, तो PC को हम लोग लिख सकते हैं PC इक्वल टू PF प्लस CF। PC इक्वल टू हो गया आपका PF प्लस CF, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो PC इक्वल टू PF प्लस PF हम लोग लिख सकते हैं। कारण क्या है कि CF किसके बराबर है, PF के, तो जहाँ CF है वहाँ आप PF लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए PF प्लस PF इक्वल टू 2PF। और हम लोग जानते हैं कि PC मेरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। वो वक्रता त्रिज्या कैसे हो गया, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। फिर आपका PF है फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी आपका फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो PC के बदले हम लोग लिख दिए PC के बदले R, PF के बदले में F, 2 से मल्टीपल था, मल्टीपल कर दिए, तो R इक्वल टू 2F हो गया। तो यहाँ देखिए कि ये दो गुना में है, जब इसको इस पर लाइएगा तो भाग में हो जाएगा, तो R/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो R/2 इक्वल टू F, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। तो इस प्रकार हमने देखा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये सूत्र हमने सत्यापित किया अवतल दर्पण में। तो ये ज़्यादा कठिन भी नहीं था, आप इसे बिल्कुल भी आसान तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।